अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे दुक्कम में कोरोना केसेस के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि दुक्कम में परसों हफ्ते के दिन जो है वो पहला केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना का। उसके बाद जो है अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं। सिजात जो है दुक्कम इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग हैं दुक्कम में, वो अपना कोरोना टेस्ट जो है ज़रूर करवाएं। यानी दुक्कम में जो है अब कोरोना टेस्ट जो है वो शुरू किए जाएंगे, ताकि उधर अब एक केस रिपोर्ट हुआ है तो माइट भी इट कैन इंक्रीज, यानी एक केस रिपोर्ट हो गया तो ये आगे बढ़ सकते हैं। तो उन सब हालात से निपटने के लिए सिजात जो लोकल अथॉरिटी है, दुक्कम इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी जो है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो है डिसीजंस कोरोना के अगेंस्ट, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के वबा पर काबू पाने के लिए दुक्कम में जो है कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। सो जितने भी लोग दुक्कम में हैं या जो लोग उधर सफ़र कर रहे हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप वहाँ अगर रहते हैं तो आप ज़रूर अपनी हिफाजत के लिए कोरोना का टेस्ट करवाएं। और साथ ही जो है जो अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सुप्रीम कमेटी, उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि दुक्कम में जल्दी से जल्दी जो है वो इस कोविड-19 से निपटने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए वहाँ पर एमरजेंसी सेंटर्स कैम किए जाएं, आइसोलेशन सेंटर कैम किए जाएं, क्वारंटाइन, अगर केसेस आते हैं तो लोगों को वहाँ पर क्वारंटाइन किया जा सके। और पहले से सारी जगह हर चीज़ प्रिपेयर होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। और जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको मैक्सिमम बनाने के लिए आवाम में जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए भी उन्होंने टीमें तश्कील दे दी हैं, ताकि लोग जो हैं उनको बताया जाए कि आपने इन चीज़ों का ज़रूर एहतियात करनी है, इन पर अमल करना है, ताकि आप खुद भी बचें और दूसरे लोग भी बचें। जबकि जो दुक्कम में सफ़र करने के लिए जो बसेस जाती हैं, उनमें पैसेंजर की तादाद हाफ़ कर दी गई है। यानी अगर 20 लोग बैठते हैं तो उसमें 10 लोग बैठेंगे सेफ डिस्टेंस के साथ और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे। और फेस मास्क भी आपको पता है सबको, वो बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, अगर आप सिंगल हैं तो आप नहीं पहनेंगे, अगर आपके साथ फैमिली है तो भी आप नहीं पहनेंगे, लेकिन जो ही अगर आप गाड़ी से ट्रैवलिंग करें, बाहर निकलते हैं तो आपने फेस मास्क भी पहनना है। इसी तरह अगर आप डिफरेंट दोस्त इकट्ठे होते हैं 2-4, तो भी आपने फेस मास्क पहनना है। यानी आप इसको मैंडेटरी बनाएं कि आपने अकेले हूँ कहीं भी आप ज़रूर पहने, इसमें हमारी ही भलाई है। तो दुक्कम में इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है मज़ीद केसेस जो है वो वहाँ पर ना लाए, और जितने भी लोग हैं वो हमेशा महफूज रहें। वो दुआ करें कि ओमान में, पूरी दुनिया में कहीं भी जो लोग कोरोना की वजह से वबा का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से एहतियाब करे। जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आज चूँकि ईद का दूसरा दिन है, तो मेरी तरफ से एक बार फिर सब दोस्तों को ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।